माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। एष धूपः एष दीपः इदं नैवेद्यम् एषा दक्षिणा एषा प्रदक्षिणा एष नमस्कारः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वेद प्रकाश जी जहाँ हों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वह भी आएँ और पादुका पूजन करें। संजीव ताथल जी वो भी आए पादुका पूजन के लिए। रविदत्त शर्मा जी आए पादुका पूजन के लिए, शीघ्र करें। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अर्कनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम। पादुका पूजन यहाँ पर समाप्त होता है। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। अधिमंचम विराजमानाः सर्वेपि संत विभूतयः संत वृंदाः विद्वांसः आचार्याः सर्वेपि विशिष्टा लोग विगत कई वर्षों से पूज्य महाराज श्री के पावन सन्निधि एवं मंगलमय दर्शन का बहुत अभिलाषा रखते थे, किंतु किन्हीं न किन्हीं कारणों से वह दिन दूर होता गया। आज ऐसा परम पावन सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ कि पूज्य महाराज श्री शंकराचार्य भगवान की पावन सन्निधि एवं मंगलमय दर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ। यह अत्यंत ही हर्ष एवं गौरव का क्षण है। वस्तुतः आज हमारे पुण्य उदित हुए, ऐसा हम अनुभव करते हैं। इस क्रम में पूज्य प्रवर हमारी अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ मंगलाचरण से करते हैं। अतः निष्प्रत्यूह कार्यक्रम के परिसमाप्त्यर्थ मंगल मंत्रों को प्रस्तुत करने के लिए संस्कृत विद्या के समुपासक छात्र लव वशिष्ठ, दीपक वशिष्ठ, अमित दीक्षित एवं देवकी नंदन दीक्षित को से अनुरोध करते हैं कि मंच पर आएं और मंगल मंत्र प्रस्तुत करें। गुरु जी
जिनकी यह अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा है। आप सब जानते हैं, जब मानव के, प्राणी के, जीव के जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पुण्यों की राशि का प्रादुर्भाव होता है, पुण्य राशि का प्राकट्य होता है, तब जो अत्यंत समहात्मा सुदुर्लभ, जैसा भगवान नारायण कृष्ण कहते हैं कि जो अत्यंत वासुदेव सर्वति समहात्मा सुदुर्लभ, ऐसे सुदुर्लभ जो महापुरुष होते हैं उनका सुंदर दर्शन कर भगवान कृष्ण से उद्धव जी प्रश्न करते हैं। उस प्रसंग में बड़ी सुंदर चारों वर्णाश्रमों की व्यवस्था का निरूपण करते हैं और चारों आश्रमों की व्यवस्था का निरूपण करते हैं, किसकी कहाँ से उत्पत्ति होती है। और आचार्य के विषय में भगवान कहते हैं, आचार्यं मां विजानीया नव अवमन्येत कर्हिचित नामर्थ बुद्ध्या असूयेत सर्वदेवमयो हि गुरु। ऐसा आचार्यं मां विजानीया, भगवान नारायण कहते हैं आचार्य का स्वरूप मैं हूँ। इसीलिए हमारे आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, वासुदेवस्य द्वे मूर्ति चलं चा चलम संन्यास रूपम अचलम प्रतिमा रूपम। हमारे परमात्मा के दो स्वरूप हैं, नंदनंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन भगवान के दो स्वरूप हैं। वह सदाशिव जो भगवान हैं उनके दो स्वरूप हैं, एक चल एक अचल। चल क्या है? चले हमारे गुरुदेव हैं, सन्यासी हैं, और उन सन्यासियों के परम गुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं, जो साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। आज हम सबका उन्हीं का दर्शन हो रहा है। गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की, धर्म की गोहत्या अनंत श्री धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की, आज गुरु शंकराचार्य भगवान की, पूर्व आमनाया पूर्व जगत गुरु शंकराचार्य भगवान निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज की। हर हर महादेव। ये कार्यक्रम चल रहा है, उन्हीं के चरण के अनुरागी, सनातन धर्म के संरक्षक, ब्राह्मणत्व से रक्षणे रक्षितो वैदिको धर्मः। ऐसे ब्राह्मणत्व संपन्न हमारे काशी में पढ़े लिखे अनेक विद्वज्जन यहाँ से उपस्थित हैं। जैसे हमारे रामचलाई जी, जो यद्यपि लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय में आचार्य पद में है, परंतु काशी में ही उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। हमारे सतीर्थ आचार्य रामनारायण द्विवेदी जी, आप अभी लाल बहादुर शास्त्री में इसी वर्ष एसोसिएट प्रोफेसर पद पर हैं। और हमारे आचार्य दर्शन शास्त्र के आचार्य शिवशंकर मिश्र जी, जो आप लाल बहादुर शास्त्री में आचार्य हैं। और हमारे नए युवक, मैं उस महापुरुष का परिचय गुरु जी के निर्देशन के अनुसार देना चाहता हूँ, जिन महापुरुष ने अपनी बाल्यावस्था में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के चरण संचरित हुए। रमेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी, जिनकी यह श्रद्धांजलि सभा है, जो धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के दीक्षित शिष्य थे। आपका जन्म, जैसा कि कभी प्रसंग में उनकी बातों से मुझे जो पता चला, उनकी बड़ी मेरी पर कृपा थी। मैं जब काशी में 1996 में जब धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के शिष्य पूज्य गुरु जी के गुरु भाई सदानंद सरस्वती जी के माध्यम से मैं करपात्री धाम में गया था, तो जब धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की जयंती थी, तो प्रथम दर्शन रमेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी का वहीं हुआ था। और आप जब धर्म सम्राट की जयंती होती थी, नारायण के उपासक थे। और ऐसे महापुरुष का जन्म संभवतः सीतापुर या हरदोई या लखनऊ के बीच कहीं उनका जन्म हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम में उन्होंने अध्ययन किया था। आपका जन्म
कभी हमको उन्होंने अपने प्रसंग में बताया था, कान कुब्ज विप्रकुल में रमेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी का जन्म हुआ था। ऐसे रमेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी महाराज बहुत साधना करते हुए अपनी एक उनकी छात्र जीवन के उपकार की मुझे घटना बताई थी उन्होंने, मैं आपके सामने रखूंगा। कहते थे कि एक बार हिंदू और मुसलमान दोनों का बहुत ज़्यादा लखनऊ में हमेशा होता था विवाद। उसी बीच में भयंकर विवाद हुआ। एक मुस्लिम बालिका हिंदुओं के बीच में फंस गई, लोग मारने को तत्पर हुए। देखिए उस महापुरुष का उपकार, जिसकी आज श्रद्धांजलि है, उनके बताए हुए प्रसंग को बताऊंगा दो चार। ऐसे महापुरुष ने बताया, जब फंस गई बालिका तो इन्होंने साहस करके बचाया। अब बचाकर उसके घर जब भेजा तो घर वाले उस पर टूट पड़े। मुसलमान लोग, उनके ऊपर पता चला कि हिंदू लड़का लेकर के बचा करके आया है, तो वो मारने के लिए तत्पर है। नीचे संपूर्ण योजना चल रही है, उन्होंने जो बताया था मुझे, और ये योजना चल रही है कि इनको मार दिया जाए। वो लड़की भाव से बहुर, क्योंकि उसने गलत आचरण नहीं किया, मेरी जान अच्छा की थी, वो जाकर बताती, ऊपर बैठे थे, वो छात्र थे, कि अब आप किसी प्रकार भगे, मेरे माता पिता आपको मार डालेंगे। उस लड़की बताती उस महापुरुष से, और रात का समय था, लगभग 10 बजे का समय था, प्राय छत जुड़ी होती है। उस लड़की ने कहा, इस छत आप भाग जाइए। और वो छतों छत भगते भगते एक खंभा से, बिजली एक खंभा से उतर करके कितनी दूर जाकर अपने प्राण बचाए। एक तो यह उनकी घटना देखिए, परोपकार, और परोपकार का परिणाम यदि उन्होंने सच्चा साथ दिया तो उस महनीय बालिका ने भी अपने माता पिता के चंगुल से, उस मुसलमान जो हिंदू द्रोहियों से उनको बचाया। यही कहते परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवास्यत्, ये गीता के वचन को चरितार्थ किया। एक दूसरी घटना है इसी प्रकार की उनके जीवन की। वो कहीं रिक्शा से आ रहे थे और एक महिला बैठ गई उनके बगल में, और वो थोड़ा चंचल टाइप की माता थी। उसने कहा, मुझे पैसा दीजिए। उन्होंने कहा, मैं पैसा तो नहीं दूंगा। बड़े विलक्षण महात्मा थे, बार बार कही, यदि नहीं ऐसा करोगे तो मैं आपको थाने में जाकर झूठा आरोप लगा दूंगा। वो गई, थाने था सामने, पुलिस स्टेशन में जाकर उनके विषय में बोलने लगी, इन्होंने ऐसा आचरण किया है हमारे साथ गलत। वो समझ गया, जो वहाँ का जो अध्यक्ष था, थाना अध्यक्ष, उसने कहा, महाराज आप बताइए। बोले, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है। उन्होंने डांटा उस महिला को, तुम झूठ बोल रही हो। उसने सच सच कबूल लिया, मैंने गलत आरोप लगाए। तब उन्होंने समझाया महाराज श्री को कि ऐसे दुष्टों को 10 रुपए देकर अपने प्राण बचाइए, क्योंकि ये दुष्ट लोग कभी भी किसी प्रकार का लांछन लगा सकते हैं। तब हमको समझाते थे ब्रह्मचारी, ऐसी कोई जैसी दिक्कत आ जाए तो आप दे दीजिएगा, चक्कर में ज्यादा मत पड़िएगा, कि बनने लगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। इस दृष्टांत में उन्होंने हमको उदाहरण के रूप में समझाया। और वो इतना मुझे नहीं कहना चाहिए, उन्होंने बहुत सी चीजें मुझे सिखाई हैं स्वामी जी। सूर्य के विषय में बहुत सी चीजें मुझे बताई उन्होंने। और बहुत से, अभी नवरात्र में गए थे तो हमारे पीछे पड़े रहे थे कि आप पढ़ाते लिखाते हैं, कुछ ये भी कीजिए। हमने कहा, महाराज इतने घंटे हम नहीं बैठ पाएंगे। हमने कहा, हमारे छात्रों को बताइए। तो एक विश्वनाथ नाम का विद्यार्थी हमारे पास रहता है। सबसे पहले जब उनकी मृत्यु यहाँ हुई, स्वर्गवास हुआ, सुसाइड हुआ, तो 1 बजे रात में उसी लड़के का उन्होंने ऊपर नोट रखा था अपनी पुस्तक पर। तो 1 बजे यहाँ से फोन जाता है, ऊपर सोया था, हम नीचे थे। कहा, गुरु जी बात जी का शरीर पूरा हो गया 1 बजे। हमने कहा, क्या हुआ? उसके बाद हमारे राम मोहन जी ने बीकानेर से फोन किया, ऐसी सी बात है। उन्होंने करपात्री धाम को लोग नंबर मांग रहे थे कि यहाँ के सब पते, जितने उनके खाते, जो कुछ भी है, समग्र करपात्री धाम के नाम से है, इसलिए वहाँ का वो लोग नंबर मांगे। उसके बाद में हम लोग प्रयास किए तो बार बार विधि बोल रहा था, यह जो शरीर है, शरीर के कारण हमको दुख हो रहा है। फिर इतने क्रम से हमारे आचार्य सूक्ष्म विचार करते हैं, क्या है दुख का कारण? तो देह। देह का कारण क्या है? तो पूर्वोपार्जिता अथवा पूर्वोपचिता धर्मा धर्म कर्म मूलत्वा आता है। तो बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, कहते हैं शोभना शोभना अध्यास मूलकत्वा। अच्छा और बुरा जो हमने अध्यास कर लिया, अच्छा जब अध्यास कर लेते हैं तो हमारा राग हो जाता है, बुरा अध्यास कर लेते हैं तो द्वेष हो जाता है। इसके कारण प्राणी को राग और द्वेष का मूल कारण है हमारे सुंदर असुंदर जो अध्यास है। और अध्यास का मूल कारण कौन है? बहुत कुछ उन्होंने बताया। तो कहा, अध्यासस्य मूल कारणम तो अविचारित मिथ्या जो अज्ञान है, यह अध्यास का मूल कारण है।
अविचारित अध्यास मूलत्वाद अज्ञानस्य। अज्ञान क्या है? अविचारित मिथ्या जो मूल है। और मिथ्या चीज क्या है? तो कहा दृष्टांत दिया, यथा सुक्ति रजत भक्त। इसके अंत में अतएव उपदेश, उपासना का उपदेश, इससे होता क्या है? तुम्हारे आचार्य कहते हैं कर्मणाम चित्त शुद्धि। कर्मों का फल क्या है? चित्त की शुद्धि हो जाए। नित्य नैमित्तिक कर्मणाम फलम चित्त शुद्धि। नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल है। नित्य का तात्पर्य है संध्या बंधन, अहरहा संध्या उपासित। नित्य ब्राह्मण का धर्म है संध्या की उपासना करना। बड़ी सुंदर बात हमारे आचार्य प्रोफेसर द्विवेदी जी रामचला जी बता रहे थे। भगवत पाद का वह उद्धरण बार बार उठा रहे थे। ब्राह्मणत्व रक्षणेन रक्षितो वैदिको धर्म। यह जो ब्राह्मणत्व क्या चीज है? कोई ब्राह्मण में रहने वाला है, जैसे घटत में घटत्व रहने वाली चीज नहीं है ब्राह्मणत्व। ब्राह्मणत्व शम दम उपरित तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इस प्रकार के जो शौचर इंद्रिय निग्रह जो गीता में बताए गए हैं, जिस ब्राह्मण में वो 6 कर्म है वही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व है। घट की तरह यहाँ घटत्व की तरह नहीं लोग बोल देते हैं, यहाँ शम दम। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमाभिगच्छेत। तो वहाँ कहते हैं कैसे ब्राह्मण के पास ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण के पास जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का यह स्वतः सिद्ध धर्म था। सम दम उपरित तितिक्षा श्रद्धा समाधान, ये तो ब्राह्मण का जन्मता धर्म था। इसलिए जन्मता धर्म होने के कारण ही हमारे आचार्यों ने कह दिया कि ब्राह्मण का ब्रह्म विद्या में पूर्ण अधिकार है, क्योंकि जन्मता सुलभ था। परंतु हमारे भगवत पाद कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में कि साधन संपत्ति सन्नंतर वो चाहे वेद पढ़ा हो, चाहे वेद ना पढ़ा हो, चाहे मीमांसा का अध्ययन किया हो, चाहे ना किया हो, साधन संतुष्ट संपन्न जो अधिकारी है वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। वह कहीं पर भी साधन चतुष्ट संपन्नता हो जाए। इसीलिए अन्य इतर वर्णों पर भी ब्रह्म बोध के उन्मुख देखे जाते हैं, केवल वह साधन चतुष्ट संपन्नता के कारण। और साधन चतुष्ट संपन्नता ही हमारे धर्म का, हमारे मोक्ष का प्राणभूत है। ऐसे पूज्य गुरु जी के समक्ष आप जानते हैं यह जो साधन चतुष्ट संपन्नता, बहुत से लोग आजकल आक्षेप करते हैं। हमारे यहाँ वर्ण की प्रधानता होते हुए भी पात्र की प्रधानता है। आप जानते हैं जिस समय पर यह कुरुक्षेत्र में गीता का यह युद्ध होने वाला, भगवान की अनंत से भूषित धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के, आज गुरु शंकराचार्य भगवान के